ठीक है, मेरे साथ मत डिबेट करिए। मैं इस मुद्दे पे आगे नहीं बढ़ना चाहती। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। मैं आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ। आपने ये ब्रह्मचारी सेलिबसी का पाथ क्यों चूज किया? बिकॉज इट्स फॉर मी आई फाइंड इट ऑलमोस्ट एंटी नेचर। हमने भगवान ने हमें इसलिए बनाया है कि वी कैन कोहैबिट, दैट वी कैन प्रोड्यूस। मैं ऐसा मानता हूँ भगवान ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम भोगे। किसी भी चीज की कोई तृप्ति तो हो नहीं सकती। पूरी जिंदगी भर आप चीजों को खाते हैं, स्वाद लेते हैं, और अंतिम समय तक भी आदमी की ये स्वाद की इच्छा खत्म नहीं होती है। पूरी जिंदगी हम अच्छे संगीत सुनते हैं, पूरी जिंदगी भर वो इच्छा मिटती नहीं है। ऐसी पूरी जिंदगी आदमी यदि काम सुख भोगे, मैथुन सेक्स सुख भोगे, तो भी इसको तृप्ति तो नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, न भोगो न भागो। भोगने वाले अज्ञानी लोग, भागने वाले कायर कमजोर। जागो, आप कुछ दो ना दुनिया को। लेकिन आप बिना इसे जाने आप कैसे जाग गए? मतलब इतनी छोटी उम्र में आप कैसे जाग गए कि हाँ मुझे यही, आई वॉन्ट टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ सेलिबेसी, बिकॉज नॉट ऑल योगीज आर सेलिब्रेट, राइट? हर चीज को करके ही महसूस नहीं किया जाता। कोई हमने कभी बिजली के तार के हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी उससे सावधान रहते हैं। तो मैंने देश के, दुनिया के अब तो लाखों लोगों को कोई चीजें सावधान रहने की, तो आखिर मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वो खाली मैथुन करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये आदमी पागल है कि जो रोज जो है उसको डिजायर रहती है सेक्स की, कि ये पागलपन है और कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बहशीपना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अरे जब सारी धरती के सारे प्राणी केवल बच्चा पैदा करने के लिए जो है मैथुन करते हैं, तो तुम क्यों इस पागलपन में लगे हो? और वो फिर वो काम एक दो बार जिंदगी में करना है, तो फिर उसके लिए इतना क्यों सोचना है कि यार नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। आप मान लीजिए जैसे जिंदगी भर कोई आदमी कोई कहता है शराब नहीं पी, मुझे दारू की टेस्ट का नहीं पता है, मुझे मीट का टेस्ट का नहीं पता है, मैंने कभी उसको चखा ही नहीं, तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो है उससे कहीं पिछड़ गया, या उससे मुझे कोई दुख है, इस बात का अफसोस है कि काश मैंने दारू पी होती। आपकी शादी का क्या ओपिनियन है? मैं ऐसा मानता हूँ कि शादी करनी चाहिए। इज इट अ गुड इंस्टीट्यूशन? बहुत जरूरी काम है। यदि मेरे माँ बाप शादी ना करते तो मैं कैसे पैदा होता? वो तो एनिमल्स आर हैविंग बेबीज विदाउट गेटिंग मैरिड। एनिमल्स आर शादी का विरोध नहीं है, मैं कह रहा हूँ सेक्स का। ये तो सिर्फ सोसाइटी की प्रेशर है ना फिर, कि अगर आप बोल रहे हो कि अब देखो, मैं अब बात दूसरी आ गई। एक बात कि क्या आदमी को जो है मैथुन सेक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब बात है करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? करना चाहिए तो फिर पशुओं की तरह नहीं करना चाहिए। क्यों? अभी तो आपने कहा कि ये नहीं, मैं कहता हूँ वो केवल मैथुन का बात मैंने खाली की, सेक्स डिजायर की बात की। अच्छा। वो एग्जांपल उसका दिया। बाकी उसको रहना है तो आदमियों के ढंग से रहे। अब तो जो है लिविंग रिलेशनशिप और समलैंगिकता, सेम सेक्स रिलेशनशिप, तो बहुत खतरनाक चीज है। मैं तो इसको जब से सुना तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इसका विरोध करूंगा। Why so? मैं इसलिए विरोध करूंगा कि ब्रह्मचारी रहना है। आपको शादी नहीं करनी है तो मेरी तरह से रहो, और शादी करनी है तो ऐसे रहो जैसे तुम्हारे माँ बाप रहते थे। जो लोग शादी बिना किए एक दूसरे के साथ रहते हैं वो लफंगे हैं, लुच्चे हैं, वो दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, वो समाज के ऊपर कलंक है। एक बात। और दूसरे जो साथ साथ रहते हैं लड़की लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ, और बोलते हैं हम तो समलैंगिकता, हमें एक दूसरे के साथ शादी करनी दो। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि यदि तुम्हारी माँ किसी लड़की के साथ रहती है, तुम्हारा बाप किसी लड़के के साथ रहता, तो तुम पैदा हो जाते। आप किसी और के जो उनकी डिजायर है, हाउ कैन यू बी जजमेंटल ऑन देयर विशेज एंड मैं ऐसा मानता हूँ इसका शादी से कोई मतलब नहीं है। ये सारे के सारे लफंगे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे यहाँ पर हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा जो है पॉलिटिकल सिस्टम, सब कुछ लगभग टूटा सा, लंगड़ा लूला सा है। एक हमारा सिस्टम बचा फैमिली सिस्टम। हमारी पारिवारिक व्यवस्था को भी तोड़ने का षड्यंत्र यदि करोगे तो इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो नेचर नहीं है। अच्छा, मतलब नेचर ने तो नहीं कहा कि आपको शादी करना है। नेचर ने तो कभी नेचर ने हमें आगे बढ़ने के लिए कहा है, और आगे बढ़ो सभ्य तरीके से। लेकिन सभ्य क्या होता है और क्या होता है वो तो दो लोगों में डिफरेंस होगी ना, जो आप मानो। नहीं, अब जैसे मैं कहूँ हिंसा होती है। आप किसी को कत्ल करते हैं तो हिंसा होती है। आप कहेंगे मैंने तो धीरे धीरे काटा, मैंने तो जोर से काटा, ये कोई बात थोड़ी है। आई एम गोइंग टू प्ले अ लिटिल गेम विद यू। आई एम गोइंग टू यूज वन वर्ड, व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड, फॉर दैट वर्ड यू से। गंगा। पूर्ण पवित्रता। ओबामा।
असंभव को संभव करने की क्षमता। अल्कोहल। मौत का आमंत्रण। फेथ। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत। सैफ्रॉन। क्रांति। रिलीजन। पूजा पाठ की पद्धति। माइकल जैक्सन। जिंदगी का एक जोश जिसको तनाव ने दफन कर दिया। राहुल गांधी। एक उभरता हुआ युवा जिसमें बहुत राज छिपे। ब्रीदिंग। दुनिया की सबसे बड़ी दवा और दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान और मेडिकल साइंस की नैनो टेक्नोलॉजी। सेक्स। सेक्स के बारे में मैं तो इतना ही कहूंगा कि संतान पैदा करने का एक माध्यम। डिसिप्लिन। जिंदगी की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र। और एंड में टेररिज्म। दुनिया को तबाह करने वाली ऐसी आग जिसका कोई अंत नहीं। If you had all the power in the world, how would you combat terrorism? जिस अशिक्षा, जिस गरीबी और जिस नासमझी से आतंकवाद पैदा होता है, उस नासमझी को ठीक करना, उसके बाद भी ना समझे तो नासमझों का ही नामो निशान मिटाना, माने उनके टेररिस्ट कैंपों के ऊपर फिर अटैक करना। मुझे तो दो ही रास्ते दिखते हैं। पहले अंतर मन को बदलो, और नहीं बदल पाते हैं तो फिर तुम मरो, हमें क्यों मारते हो। यू हैव बीन अमेजिंग स्वामी जी। आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा तोहफा है। ये सैफरन कलर नहीं है, काला है, लेकिन आपके ट्रैवलिंग में काम आएगा। वैसे कोयला, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैंने देखा ज्यादातर ये वो लोग लगाते हैं जिनको सर्वाइकल हो जाता है। भगवान करे मुझे सर्वाइकल मैं वापस ले लेती हूँ। मैं क्या सोच रही थी। अच्छा, जाने से पहले फिर आप मुझे एक समस्या का हल दीजिए। इंसोम्निया। इतना काम करो दिन भर कि आपको सोने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे, और फिर भी नींद ना आए तो अनुलोम विलोम कर लो। एक बोले बाबा जी अनुलोम विलोम करने का तो वक्त ही नहीं होता। मैंने कहा कम वक्त रात भर जगता है तो कर लिया कर अनुलोम विलोम। दायां हाथ का यूज करना, राइट नोस्ट्रिल को ऐसे बंद करना, लेफ्ट को बीच की 2 उंगलियों से, राइट को बंद करके लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। On the couch with Koa.